सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल हम खोजी में। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ एक सर हैं जो अक्सर आईटीआई अलीगंज में और बहुत सारी आईटीआईज में जाते हैं जॉब प्लेसमेंट के लिए बच्चों के इंटरव्यूज़ लेने। तो मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा सर, आप बताएं। मेरा नाम है मोहम्मद हनीफ अलवी जी और बेसिक मैं असाइन सर्विसेज रिक्रूटमेंट कंपनी से हूँ जी और हम सदर उदयगंज लखनऊ से। जी सर, किस तरीके से आप प्लेसमेंट कराते हैं और कौन कौन सी सर कंपनी? हम लोग मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक एंड इंश्योरेंस सेक्टर में प्लेसमेंट देते हैं। जी जैसा कि इंश्योरेंस में 24 कंपनी है। जी अभी लेटेस्ट में जो हायरिंग हम लोगों ने किया है वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के लिए किया, जी श्री राम लाइफ इंश्योरेंस के लिए किया। इसमें एक पोस्ट होता है एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर एंड इंश्योरेंस कंसल्टेंट। इसी के लिए इंटर लेवल के बच्चों का हायरिंग हम लोगों ने किया, प्लेसमेंट दिया है। आप ये लोग जो आप बच्चों को जॉब प्रोवाइड कराते हैं, जी प्लेसमेंट कराते हैं, जी। किस लेवल या किस क्वालिफिकेशन के बच्चों को आप लोग सर हायर हम लोग 12th से लेते हैं। जी 12th के बच्चों का हम लोग प्लेसमेंट दे देते हैं, फिर ग्रेजुएशन हो और भी अच्छी एजुकेशन हो तो जी भी हम लोग दे देते हैं। इंटर लेवल से सर स्टार्ट करते हैं। तो यानी आपके पास अगर बच्चे आते हैं इंटरव्यू जी लेने के लिए जो आईटीआई पास हैं, जी सीटीआई होल्डर हैं, जी अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं जी या डिप्लोमा या डिग्री होल्डर बच्चे हैं, उनके जी। लिए भी आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जॉब सभी रहता के है? लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। मेरा सोचना है कि सारे बच्चों को एक टाइम के साथ जॉब मिलनी भी चाहिए। जो भी आईटीआई किया है, अप्रेंटिस किया हुआ है या 10th के भी बच्चे ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, जी जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है अपनी जी इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, जिनमें बहुत टैलेंट होता है, तो उनको भी हम लोग प्लेसमेंट देते हैं। अच्छा, अभी तक क्योंकि आप काफी समय से इस फील्ड जी से जुड़े सर। हुए हैं, तमाम तरीके से बच्चों का आपका इंटरव्यू हुआ होगा। जी जी। तो एक इंटरव्यू देने आए वाले बच्चे के अंदर आप एक क्या क्वालिफिकेशन, मतलब क्या आप देखना चाहते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ ये बच्चा परफेक्ट है जॉब के लिए? बेसिक चीज़ ये है कि वो बच्चा टैलेंटेड होना चाहिए, जी उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जी अपना इंट्रोडक्शन देना उसको पता हो, मुझे कैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है जी उसको, और बेसिक चीज़ें हैं, उसको कैसे बात करनी है, जी उसको सीनियर से कैसे ट्रीट करना है, जी उसका ड्रेसअप कैसा है, हेयर स्टाइल उसका कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जी। बट जिनको नहीं है उनको हम लोग भी कंप्लीट करते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं कि इस तरह से आप लोग इंटरव्यू में आइए। ठीक है। बच्चे जो डॉक्यूमेंटेशन अपना करते हैं और अपना सीवी तैयार करते हैं, बेसिक उसमें क्या ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का सीवी परफेक्ट बने और उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से हो सके? सारी चीज़ें डिटेल्स होनी चाहिए। बेसिक होता है क्या, जो आईटीआई कॉलेज में हमारे बच्चे आते हैं इंटरव्यू के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक अपना इंट्रो, जैसे फादर नेम, मदर नेम, अपनी जो भी डाल देते हैं और जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो चीज़ें डालते हैं। अपनी हॉबीज़ डालना भूल जाते हैं, या वो किस सेक्टर में जॉब के लिए जाना चाहते हैं वो सेक्टर डालना भूल जाते हैं, अपना करियर ऑब्जेक्टिव डालना भूल जाते हैं। तो एक प्रॉपर अच्छे पेज में सीवी बनाएं, तो उससे उनको जो सामने इंटरव्यू एचआर लेते हैं तो और अच्छी उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं और अच्छा उनको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन उनकी सीवी से ही पड़ता है। सीवी से और सीवी ही अच्छा नहीं होगा तो फिर कैसे उनका प्लेसमेंट होगा। इसलिए कोशिश ये मैं भी करता हूँ, बच्चों को बताता रहता हूँ टाइम जी टाइम से, आपके माध्यम से भी, जी कि बच्चे अच्छा सीवी लेकर के आएँ, अच्छा प्रोफाइल बनाएं, अपनी सारी चीज़ें जो उन्होंने एजुकेशन हायर किया है, उन्होंने कंप्यूटर में क्या नॉलेज है, उनको उनका डीओबी क्या है। कभी कभी मैं देखता हूँ वो फादर नेम डालना भूल जाते हैं, अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन ही डालना भूल जाते हैं, या वो किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जी। बट फिर भी करते हैं बच्चे। बहुत सारे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ आध बच्चे ज़रूर ऐसे होते हैं। क्या इंटरव्यू के समय बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? नहीं, मुझे फोटोकॉपी कोई से? किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की नहीं पड़ती, सिर्फ एक सीवी चाहिए होता है। जी और ज्वाइनिंग के टाइम पे उनको जितनी भी उनकी एजुकेशनल्स होती हैं उसका फोटोकॉपी चाहिए होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं चाहिए होता है। बच्चे अक्सर जॉब फेयर में आते हैं, जैसा कि मैंने भी कई बार देखा है, बच्चे आते हैं और एक ऐसी यूनिफॉर्म पहन कर के आते हैं, लगता है कि वो जॉब फेयर में ना आकर के कहीं घूमने आए हैं। हाँ ये सर। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर दीजिए कि वो क्या पहन करके आए और किस तरीके से पहन। बेसिक 5 प्रकार के ऐसे या 6 प्रकार के ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप बता दें जो बच्चे प्रिपेयर करके आए और एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर जग जाए कि हाँ मुझे आता है, और जो कॉमन टाइप के क्वेश्चंस आप लोग बच्चे से इंटरव्यू के दौरान पूछते हैं। देखिए, मैं सर आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो भी आईटीआई कॉलेज में या फिर किसी और कंपनी में या किसी और जॉब फेयर में कैंडिडेट जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जी उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि एक फॉर्मल पैंट शर्ट में जाएं। जी
ताकि लगे कि वो इंटरव्यू के लिए आए हैं। जैसे कि आप होता है क्या, बच्चे जीन्स और टी शर्ट पहन के चले जाते हैं या गमछा डाल के चले जाते हैं, ब्लूटूथ लटका हुआ है जी। या ब्लूटूथ कान में लगाए हुए हैं, तो ये सर बैड इंप्रेशन पड़ता है। बिल्कुल। तो मेरा सभी को यही सजेस्ट रहेगा कि जितने भी बच्चे इंटरव्यूज के लिए आ रहे हैं जी। वो एक फॉर्मल पैंट शर्ट में जाएं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी लेके जाएं, जी। अपना फोटोग्राफ्स लेके जाएं। अगर कोई एचआर उनको रिक्वायर करता है डॉक्यूमेंट्स का तो वो अवेलेबल उनके पास होना चाहिए। एक जो मैक्सिमम बच्चों के साथ मेरे पास एक मैसेज आता है कि सर मेरा इंटरव्यू हो चुका है लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया है, जी। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या आप गाइड करना चाहेंगे कि उनको वेट करना चाहिए या लगातार उनको जॉब फेयर में जाकर पार्टिसिपेट उनके लिए तो मैं सर ये कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने किसी एचआर को कंपनी में इंटरव्यू दिया है तो सबसे पहले उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहिए। जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। अगर कंपनी की तरफ से कॉल नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो कॉल नहीं जा पाती है किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, तो वो बच्चे कॉन्टैक्ट नंबर अगर एचआर का ले लेते हैं तो खुद से भी कॉल कर सकते हैं। तो सबसे बेटर तो ये है कि कैंडिडेट खुद ले लें आप नंबर एचआर का कि सर मैं 10 दिन वेट कर लूँ। अगर कॉल पे बात होने के बाद उनको लगता है कि हमारा प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा तो देन फिर वो दूसरा पार्टिसिपेट करके अपना इंटरव्यू दें और दूसरी जगह ट्राई करें। देखिए पहला तो ये है कि सबसे मेन चीज़ ये है कि बच्चे ये सोच करके जो प्लेसमेंट के लिए आते हैं कि मुझे सैलरी के लिए जाना है, वो फ्रेशर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट 20,000 18,000 होती है और वो आ रहे हैं ये माइंड सेट करके आते हैं कि मुझे फिक्स सैलरी चाहिए, 20,000 नहीं होगा तो फिर हम नहीं जॉब करेंगे। तो ये एक अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि अभी वो इंटर करके आते हैं या ग्रेजुएशन करके आते हैं, बिल्कुल फ्रेशर होते हैं। जो उनको 10,000 15,000 की जॉब मिलती है उसको वो लेना चाहिए और उसको करना भी चाहिए। दूसरा ये कि जो बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं, एक चीज़ बहुत कॉमन हो गया है कि सर मुझे टारगेट की जॉब नहीं करना है। होता क्या है सर कि अगर मैं किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहा हूँ और मुझे जॉब एचआर ने बताया और मुझसे कहा कि कोई टारगेट नहीं है और आपको मैं 10,000 एग्जांपल दे रहा हूँ सर कि 10,000 आपको मिलेगा जी। और कोई टारगेट नहीं है, तो सर मुझे पता ही नहीं है ना कि मेरा वर्किंग कितना है। वो मुझे जो 10,000 दे रहा है वो मुझे कितना काम करने का मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये एक टारगेट अगर कोई कंपनी आपको बताती है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 15,000 मिल रहा है तो मैं इतना काम करके दूंगा तो मुझे इसका इतना पैसा मिलेगा, अदर और काम करूंगा तो उसका इंसेंटिव मिलेगा। तो उन बच्चों के लिए सबसे खास करके मैं कहना चाहूँगा जो फ्रेशर हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं कि मेरा टारगेट होगा तो हम नहीं जॉब करेंगे, या टारगेट वाली जॉब नहीं करना चाहते हैं, मैं टारगेट नहीं पूरा कर पाया तो सैलरी नहीं मिलेगी। आप अपने एचआर से सारी चीज़ें क्लियर करें, आपको कोई कंपनी पेमेंट करेगी तो आपसे काम भी लेगी। तो इसलिए काम के लिए भागें, सैलरी के लिए नहीं। जब आप काम सीख जाओगे तो कंपनी आपको प्रमोशन भी देगी। वेरी गुड। लास्ट एक क्वेश्चन सर से मैं और पूछना चाहूँगा, बच्चों के लिए एक मैसेज जिससे कि वो रेडी हो सकें इंटरव्यू के लिए, जॉब फेयर के लिए और आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि आपने नो डाउट बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया है। Yes, sir. बहुत सारे बच्चे आपके टच में आए हैं, कई बार कुछ ऐसे बच्चे भी आपके टच में आए होंगे जो आज बहुत अच्छे से राइज कर चुके हैं। जी सर, तो उनका एक छोटा सा एक एग्जाम्पल या छोटा सा उनका एक लाइफ का डिटेल हमको बताएं ताकि बच्चे उसको सुनकर मोटिवेट हो सकें। नहीं सर, देखिए जैसे मैं अभी आपको बात करूं सितंबर की, मैं बात कर लूं, हमारे सितंबर में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में बच्चों ने ज्वाइन किया, जिसमें बेसिक उन्होंने 5 से 8 दिन की ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग के बाद में एक IRDA का एग्जाम होता है। ये बताना बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए कि अगर वो इंश्योरेंस सेक्टर में आते हैं, जॉब के लिए ज्वाइन करते हैं, तो एक IRDA का एग्जाम होता है जी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी। ये सेम जैसे RBI बैंक के लिए काम करता है वैसे ही IRDA इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता है। तो एक लाइसेंस आपको मिलता है, उस लाइसेंस के बिहाफ पे आगे आप अपना जॉब कर सकते हैं। जी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको जब लाइसेंस मिलता है, आप काम करते हैं तो आगे आपका ग्रोथ होता है। तो मैं सितंबर की बात करूं, हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका SBI लाइफ इंश्योरेंस में हुआ, आज वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जिन बच्चों की 15,000 सैलरी था, आज उनका 25,000 इंसेंटिव प्लस आ रहा है। बहुत श्री राम की मैं बात कर लूँ कि श्री राम में मैंने प्लेसमेंट दिया हुआ है, अभी 2 मंथ्स में कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। पेटीएम कंपनी की मैं बात कर लूँ, पिछले मैं 1 साल से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ ITI लखनऊ कॉलेज में आप लोगों के माध्यम से, और पेटीएम के लिए मैंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उनको कोशिश की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैं उनको जॉब दूँ। आज बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो बच्चों लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक एस्टेब्लिश है और वो एक प्रमोशन भी पा गए हैं। तो जिन्होंने 15 से स्टार्ट किया था, आज सर वो 20,000 20 प्लस में ही आज वो हैं। तो मेरा सभी लोगों को यही बोलना है कि जो बच्चे आते हैं इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट काम करें,
इंटरव्यू लें, इंटरव्यू के बाद एचआर को कॉल जाता है तो एटलीस्ट ज्वाइन करें। कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ सर, वो 2-3 जॉब करते हैं, उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, वो अपना ही लॉस करते हैं। बार बार आईटीआई कॉलेज में जाओगे तो अगर कंपनी का एचआर देखेगा तो आपका ही बैड इंप्रेशन है। इसलिए 1 मंथ 2 मंथ करें, अगर आपको ग्रोथ लगता है तो उसको करते रहें। बाकी मैं जितना भी प्लेसमेंट दिया हूँ 100% में लगभग 70% आज की डेट में हमारे कैंडिडेट काम कर रहे हैं सर कंपनी में, और अच्छा रिजल्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सर। और बच्चों को सर ने बहुत अच्छा मोटिवेशन एक बताया है, और मैं भी हर बार यही आप बच्चों से कहता हूं कि अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। जॉब के साथ भी आप स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। नई नई नॉलेज गेन करिए, अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें, बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मोबाइल में आपके है, उसको देखें, उसको सीखें और जानने की कोशिश करें ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके। ठीक है। और बच्चों, यहाँ ही पर हम लोग अपना इंटरव्यू एंड करते हैं। सर ने अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।